हेलो एवरीवन, यूथ अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस को आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट्स और कुछ टाइप्स देखे थे, आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 आज का। क्वेश्चन में बोल रहे हैं रमेश बाय 2 टीवी एट ₹25,000। रमेश नाम का एक बंदा है, उसने 2 टीवी खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? 25,000 रुपये की टीवी खरीदी। फिर उसने क्या करा, फर्स्ट टीवी को बेचा 10% के प्रॉफिट पे। जो पहली टीवी है उसको उसने कितने प्रॉफिट से बेचा? 10%। और हमें पता है प्रॉफिट है तो हम उसको क्या लिखेंगे? 110 लिखेंगे। इतनी बात सबको क्लियर हुई? एंड अनदर वन एट 20% प्रॉफिट। उसने 2 टीवी खरीदी, दोनों टीवी का कॉस्ट प्राइस क्या थी? 25,000। अब उसको क्या, वो टीवी नहीं अच्छी लगी, कुछ भी रीजन होगा, तो उसने पहली टीवी को 10% प्रॉफिट पर बेच दिया और जो दूसरी वाली टीवी है उसको 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। मतलब दूसरी वाली को कितने परसेंट पे बेच दिया? 20% प्रॉफिट पे बेच दिया। ओवरऑल इन दोनों का जब वो ओवरऑल प्रॉफिट निकालता है दोनों टीवियों का, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट 14% का होता है, मतलब 114% का होता है। और जब ऐसा कुछ सीन बनता है तो हमें कौन सी मेथड यूज़ करनी होती है? एलिगेशन। क्या यूज़ करते हैं हम? एलिगेशन। वही इन क्वेश्चंस को सिंपल बनाती है। 110 में से क्या, 114 में से क्या माइनस करेंगे? 110 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 120 में से 114 माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गए, 6 बचेगा। 6 और 4 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स होगा तो हमारे पास जो रेशियो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 3:2। ये हमारे पास क्या आ गया? रेशियो। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? हमें सीपी बतानी है फर्स्ट टीवी की। अब हम बात करते हैं तो दोनों टीवी की मिलाकर सीपी कितनी है? 25,000। ये मेथड हमने सीखी है पहले वीडियो में कि टोटल कितनी सीपी है दोनों टीवी की? 25,000 दोनों की है। तो उसके नीचे इसका क्या आएगा? रेशियो आएगा। दोनों को मिलाएंगे 3 + 2 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 5। और यहाँ पर क्या आता है जो हमें निकालना होता है? निकालना क्या है हमें? सीपी ऑफ फर्स्ट टीवी, और फर्स्ट टीवी की क्या है? 3 है। तो यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे? 3 पुट कर देंगे। 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5,000। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम? 5,000 × 3, मतलब 15,000 जो है हमारी फर्स्ट टीवी की क्या आ जाएगी? सीपी आ जाएगी। सबको ये बात क्लियर है? तो सिंपल सा था, हमने एलिगेशन से उसको सॉल्व करा तो सिंपल है। अगर हम इसमें x लेके करते तो बहुत ही लेंथी मेथड होता, लेकिन एलिगेशन से ये सिंपल हो गया। और फिर ये चीज़ तो हम लास्ट वीडियो में भी देख चुके हैं। टोटल के नीचे उसी का अनुपात आएगा और उधर ब्रैकेट में वो लिखते हैं जो हमें निकालना होता है। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है अ मैन परचेज 2 ओल्ड साइकिल्स इन ₹18,000। एक इंसान ने क्या खरीदी? 2 पुरानी साइकिल खरीदी 18,000 रुपये में। देन ही सेल फर्स्ट साइकिल एट 25% प्रॉफिट। वही चीज़ है, पहली साइकिल को 25% के प्रॉफिट से बेची और हमें पता है 25 को हम लिखते हैं 125। एंड सेकेंड एट 20% लॉस। लेकिन जो दूसरी साइकिल है उसको 20% लॉस में, और 20% को हम क्या लिखेंगे? 80 लिखेंगे। ही ऑब्टेन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस। जब उसने एक को प्रॉफिट में बेचा और एक को लॉस में बेचा तो ये पूरा करने में ना तो उसको प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। जब ऐसी कंडीशन आती है तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? 100 ही लिखते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें तो ये 25% जो हमने लिखा ये 100 पे अज्यूम करा तभी 125 हुआ। तो इस क्वेश्चन के लिए जब हमने सीपी जो समझी थी वो क्या अज्यूम करती है? 100 अज्यूम करी तभी तो ये 125 और 80 हुआ। तो जब उसको कुछ भी नहीं हुआ, मतलब जितने में उसने खरीदी थी उतने में ही बेची, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 100। अब क्या लगाएंगे? वही एलिगेशन मेथड। 100 में से 80 माइनस करेंगे 20 और यहाँ पे बात करेंगे तो कितना बचेगा? 25। इतनी बात सबको क्लियर है? अब क्या है? रेशियो को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो। 5 4 = 20, 5 5 = 25। तो जो रेशियो आ गया वो क्या आ गया? 4:5। क्या क्वेश्चन में पूछा गया है? वही चीज़ पूछी गई है। सीपी बताना है फर्स्ट साइकिल की। दोनों का क्या कॉस्ट दिया हुआ है? 18,000 और दोनों को ऐड करेंगे 5 + 4
9 मल्टीप्लाई में जो हमें निकालना है, हमें किसकी कॉस्ट निकालनी है, फर्स्ट साइकिल की सीपी निकालनी है, और फर्स्ट साइकिल का रेशियो क्या है, 4 है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 4, 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2000, 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8000। तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया, सीपी ऑफ फर्स्ट साइकिल। सबको याद क्लियर है। तो पहले और दूसरे क्वेश्चन में क्या चेंज था, पहला जो क्वेश्चन था उसमें हमें यहाँ की भी वैल्यू दी हुई थी, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या हुआ, हमें दिया था कि ना तो प्रॉफिट हुआ है ना लॉस हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे क्या रखते हैं, 100 रखते हैं। सबको ये बात क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है, अ मैन सोल्ड 2 वॉचेस ईच ऑफ ₹495। क्या बोलेंगे, एक मैन है वो वॉचेस को बेच रहा है, टोटल उसके पास 2 घड़ी है और हर एक घड़ी का दाम कितना है 495। ठीक है, दोनों का मिलाकर नहीं है, प्रत्येक वॉच का क्या कॉस्ट है 495 और उसको वो बेच रहा है। इफ़ ही गेन्ड 10% ऑन फर्स्ट वॉच, क्वेश्चन में बोला जा रहा है जब वो पहली वॉच बेचता है 495 में तो उसको क्या हो रहा है, 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कितने परसेंट गेन कर रहा है, 10% गेन कर रहा है। और जब दूसरी वॉच बेच रहा है तो वहाँ पर उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है 10% का। तो क्या हो रहा है, पहली वॉच पे तो 10% प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन दूसरी वॉच जो है उस पर 10% का लॉस हो रहा है। तो पूछा गया है, बताना है कि इस पूरे ट्रांजेक्शन में टोटल लॉस और गेन परसेंटेज दोनों में से क्या हुआ है और कैसे। तो एक सिंपल सा ट्रिक है, उससे ये क्वेश्चन बहुत इजीली हम कर सकते हैं। क्या ट्रिक है आइए देखते हैं। जब हमें गेन या लॉस दिया हुआ हो, जब ऐसी चीज़ें दी हुई है, लॉस गेन या गेन गेन दिया हुआ है या लॉस लॉस परसेंटेज दिया हो, कुछ भी दिया हो, लेकिन जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, हमारी सेम होनी चाहिए। सबको ये बात क्लियर है। जो हमारी न्यूमेरिक वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। मैटर नहीं करता भले से दोनों जगह प्रॉफिट हुआ हो, दोनों चीज़ों को बेचने में लॉस हुआ हो, एक में लॉस एक में प्रॉफिट, या एक में प्रॉफिट एक में लॉस, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है अगर 10% प्रॉफिट हुआ है तो 10% ही लॉस होना चाहिए, न्यूमेरिक वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो ऐसी चीज़ में क्या करेंगे, जो भी हमारा न्यूमेरिक वैल्यू है उसका स्क्वायर करेंगे डिवाइडेड बाय 100। सबको बात क्लियर है। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 और 100 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या जाएगा 1%। क्या आंसर आएगा, ये आंसर का में आएगा परसेंट में। इतनी बात सबको क्लियर हुई। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है कि उसने किसी चीज़ को बेची है तो पहले पे उसको इतने का प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे इतने हुआ, न्यूमेरिक वैल्यू अगर सेम है तो हम उसको क्या करना है, सिर्फ जो न्यूमेरिक वैल्यू उसका स्क्वायर करना और 100 से डिवाइड करना, हमारा आंसर आ जाएगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कैसे पता पड़ेगा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। 1% तो पता पड़ गया। ध्यान रखना, जब प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या लॉस या प्रॉफिट हो रहा है तो हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। और जब प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा तब यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास प्रॉफिट होगा। सबको याद क्लियर है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे हमें 1% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। सबको ये बात क्लियर है। तो क्वेश्चन में यही था कि 2 वॉचेस बेची गई है, एक वॉच का दाम 495 है, पहली को जब उसने बेची तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ, और दूसरी को बेची तो जब क्या हुआ, 10% का नुकसान हुआ। तो जो पूरा ट्रांजैक्शन हुआ उसमें हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो सिर्फ इतनी सी बात ध्यान रखनी है, जहाँ न्यूमेरिक वैल्यू दी है वहाँ हम इसको सिर्फ उसका स्क्वायर करके 100 से डिवाइड कर देंगे। प्रॉफिट लॉस कैसे पता पड़ेगा, तो हमने ये चीज़ देख ली कि प्रॉफिट लॉस या लॉस प्रॉफिट होगा तो क्या होगा, लॉस होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा तो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। इतनी बात क्लियर है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा गया है, ए सोल्ड 2 आर्टिकल्स इन सेम प्राइस। ए ने 2 आर्टिकल्स बेचे सेम प्राइस में। हमें नहीं पता, प्राइस कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला गया है, जो बेचा है वो एक ही दाम पे भेजा है। सीपी कुछ भी हो सकता है, लेकिन बेचा क्या है, अगर ए को भी 275 में बेचा तो बी को भी 275 में ही बेचा है, दोनों को एक ही दाम में बेचा है इन सेम प्राइस। लेकिन ए जो है, एक आर्टिकल जो है उसको 20% प्रॉफिट में भेजा, फर्स्ट वाले को कितने में भेजा, 20% प्रॉफिट, और 20 को क्या लिखेंगे हम,
120। तो जो उसने क्या करा, पहला वाला जो आर्टिकल बेचा है, दो ए सोल्ड 2 आर्टिकल्स इन सेम प्राइस, तो पहले वाले को 20% प्रॉफिट पे, मतलब 120% प्रॉफिट पे बेचा है। और जो दूसरा वाला है, मैं दूसरे वाले की बात करूं तो उसको 25% मतलब 125% प्रॉफिट में क्या करा गया है, बेचा गया है। अब बताया गया है कि पहले आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस कितनी है, 10,000। सीपी जो है पहला आर्टिकल की कितनी दी हुई है, 10,000। तो हमें क्या पता करना है, सीपी पता करना है सेकेंड आर्टिकल की। इतनी बात सबको क्लियर है। क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये आर्टिकल है दोनों को सेम प्राइस में बेचा गया है। पहले वाले को जब बेचा तो उसमें 20% का प्रॉफिट हुआ है, और जब दूसरे वाले को बेचा तो 25% का प्रॉफिट हुआ गया है। और ये भी पता है क्वेश्चन ने कि जो पहला आर्टिकल है उसकी सीपी 10,000 है, तो मुझे पता करना है दूसरा आर्टिकल की सीपी क्या होगी। जब हमारे पास ऐसी सिचुएशन बने और इन चारों में से कोई सी भी 3 वैल्यूज गिवन हो और हमें एक और कोई सी वैल्यू निकालनी हो, सिंपल सा कंसेप्ट है, कॉस्ट प्राइस पहले की अपॉन में कॉस्ट प्राइस दूसरे की, और इधर क्या आएगा आरएचएस में, प्रॉफिट या लॉस किसका आएगा, सेकेंड वाले का, अपॉन में प्रॉफिट या लॉस पहले वाले का। सबको ये बात क्लियर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, सब ध्यान से देखें। क्या करना है, पहले वाले की सीपी अपॉन में दूसरे वाले की सीपी, प्रॉफिट या फिर लॉस, जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, या तो प्रॉफिट दिया होगा या लॉस दिया हुआ होगा, दूसरे वाले का अपॉन में पहले वाले का। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले की सीपी कितनी दी हुई है मुझे, 10,000। दूसरे की तो क्या करनी है, मुझे निकालनी है, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगी मैं, सीपी ऑफ सेकेंड, बराबर में प्रॉफिट या लॉस, क्या दिया हुआ मेरे को, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो पहले किसका लिखेंगे, सेकंड वाले का। सेकंड वाले का प्रॉफिट कितना है, 125, और पहले वाले का प्रॉफिट कितना दिया हुआ मेरे को, 120। सबको ये बात क्लियर है। क्या करना है, सब कैलकुलेशन कर लो, काटा पीटी, ये हम बचपन सीखते आ रहे तो CP2 निकाल देंगे। 5 से काटते हैं, 5 2 ज़ा 10, 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 25 हो गया। इतनी बात क्लियर है। यहाँ 25 से यहाँ कट जाएगा, 25 4 ज़ा 100, और ये 2 0 और आ जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तो जो CP2 है इधर चले जाएगा, 24 इंटू क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, 4 2 9, 60। तो हमारी जो सेकेंड आर्टिकल है उसकी CP कितनी आ गई, 9600। सबको ये बात क्लियर है, सबको सब क्लियर है। क्या किया, सिर्फ सिंपल सी चीज़ है, पहले को दूसरे के ऊपर लिखा और उसको उसके RHS से क्या कर दिया, कंपेयर कर दिया। एग्जामिनर क्या करेगा, कोई सी भी 3 वैल्यू देगा। हो सकता है अभी हमने CP सेकेंड आर्टिकल निकाली, हो सकता है हमें लॉस निकालना पड़े सेकेंड आर्टिकल का, कुछ भी इन चारों में से एक वैल्यू क्या होगी, हमें निकालनी होगी, और काटा पीटी करना हमें आती है, तो हम ये चीज़ बचपन से सीख रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखेंगे, बाकी है कॉन्सेप्ट छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए देखिए सब। अब क्या एक चीज़ सबको पता है, किसी चीज़ की अगर कॉस्ट बढ़ती है तो उसका अमाउंट जो है वो हमेशा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और अगर किसी चीज़ की कॉस्ट जो है वो घट रही है तो जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये बात क्लियर है। इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ कैसे मैं इस चीज़ को बोल सकती हूँ। मैंने क्या करा, मैं भंवरीलाल गई, कहाँ गई, भंवरीलाल गई। अब मैं भंवरीलाल गई तो मैंने बोला, एक को मैंने 100 रुपये दिए और बोला कि 1 किलो मिठाई ले आओ, 1 kg क्या ले आओ, मिठाई ले आओ। मुझे पता है 100 रुपये की आएगी, तभी मैं भंवरीलाल गई और मैंने उसको बोला कि जाके तुम 100 रुपये की 1 किलो मिठाई लाओ। लेकिन अब क्या हुआ, 1 किलो का दाम 100 रुपये था, लेकिन क्या हुआ, 20% की उसमें वृद्धि हो गई। मतलब अब जो 1 किलो मिठाई है वो कितने की मिलेगी, 120 की मिलेगी, लेकिन मेरा बजट फिक्स्ड है कि मेरे को 100 की ही 1 किलो लानी है। तो क्या अब इस केस में 100 की 1 किलो आ पाएगी, क्या नहीं आ पाएगी, 120 की 1 किलो क्या आ पाएगी। तो 120 तो मेरे पास है नहीं, तो अब क्या होगा, मैं 1 किलो से कुछ मात्रा कम ही मिठाई ला पाऊंगी 100 रुपये में। सबको इतनी बात क्लियर है। इसका मतलब जैसे ही हमारी प्राइस बढ़ी, यहाँ पे क्या हुआ, 20% से वृद्धि हुई, तो जैसे ही प्राइस बढ़ी तो यहाँ पर मेरी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई।
सबको समझ में आया? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया, सभी की मिठाई फेवरेट होती है, ठीक है। तो 1 किलो में जितनी आ रही थी क्या अब आ पाएगी क्या? 100 रुपये में 1 किलो आ रही थी तो क्या अब आ पाएगी 100 रुपये में? नहीं, क्योंकि प्राइस बढ़ा। और यही चीज़ मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जब कॉस्ट बढ़ता है तो अमाउंट कम होता है, और उसी का उल्टा कर लो, जब कॉस्ट घट रही है तो ऑब्वियसली बात है उतने ही पैसे में मेरे पास ज़्यादा चीज़ आएगी। समझ रहे सब? अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको और समझ में आएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमने पहले कॉन्सेप्ट देखा उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है द प्राइस ऑफ एग इज रिड्यूस्ड बाय 20%। मार्केट में एग खरीदने गए तो हमें पता पड़ा कि जो एग है उसकी प्राइस क्या हुई? 20% से कम हो गई। क्या हो गई? कम हो गई। तो इट इनेबल्स अ मैन टू बाय 20 मोर एग्स फॉर ₹40। जब प्राइस कम हुई तो क्या हुआ? जो इंसान लेने गया एग, उसने क्या हुआ, जब उस 40 रुपए के एग मांगे सामने वाले से तो उसको 20 एग और ज़्यादा मिले। कितने एग और ज़्यादा मिले? 20। तो हमें बताना है कि रिड्यूस्ड प्राइस क्या हुई एग की। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि जो 20% ऑफ 40 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 20 एग्स के बराबर हो जाएगा। यही बात है। तो 20% ऑफ 40 को निकालूंगी तो 20/100 इंटू 40 बराबर हो जाएगा 20 एग्स के। ये कैंसिल हो गया, 5 8 = 40, मतलब 8 = 20 एग्स। इतनी बात समझ गई? लेकिन ये जो कन्वर्जन चल रहा है सिर्फ रुपीज़ में चल रहा है, लेकिन आंसर काई में है? पैसे में है। तो इसको पैसे में कन्वर्ट करूंगी तो काई से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 रुपीज़ = 100 पैसा, जो किसके बराबर है? 20 अंडों के बराबर है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितनी प्राइस डिक्रीज हुई? जब ये 20% से कम हुआ तो अब एग की क्या प्राइस हो गई? तो सिंपल सी चीज़ है, 800 को क्या कर देंगे हम? 20 से डिवाइड कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा? 40 पैसा। कितनी प्राइस से रिड्यूस्ड हुआ? 40 पैसा पर एग। सबको ये बात क्लियर है? तो कंसेप्ट वही है। अगर वो वाला कंसेप्ट माइंड में क्लियर हो गया तो हम ये तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्या हुआ? एग की प्राइस रिड्यूस हो गई। मैं मार्केट में लेने गई एग, लेकिन मैंने देखा कि 20% से दाम कम हो गए पहले से, तो उतने ही पैसे में मेरे को 20 अंडे क्या मिल रहे हैं? और ज़्यादा मिल रहे हैं। तो मुझे पता लगाना है कि प्राइस आखिर में घटी कितनी है। तो हमने पता कर ली 40 पैसा। सबको बात क्लियर है? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला गया है रिटेलर सोल्ड 1 आर्टिकल एंड 33.33% प्रॉफिट। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ने से पहले बच्चे इन वैल्यू से घबरा जाते हैं, लेकिन हमें घबराने का नहीं है। हम सीख चुके हैं पहले चैप्टर्स में परसेंटेज वगैरह में कि 33.33% को हम क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। फिर बोला गया अनदर एट 100% प्रॉफिट, तो 100% प्रॉफिट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/1 लिख सकते हैं। इतनी बात सबको क्लियर है? कैसे है या पहले की वीडियोस जाकर देख सकते हो तो अभी पता पड़ जाएगा परसेंटेज टू फ्रैक्शन हम कैसी चीज़ों को कन्वर्ट करते हैं। तो बोला गया है कि रिटेलर जो है एक आर्टिकल 33.3% पे बेचता है प्रॉफिट पे और दूसरे को 100% के प्रॉफिट पे बेचता है। हमें इसका ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है और एसपी जिस दाम में बेच रहे हैं दोनों आर्टिकल को वो क्या है? बराबर है। हम देखते हैं पहले वाले की मैं बात करती हूँ तो पहले वाले की सीपी देखती हूँ। हमें पता है ये नीचे वाला क्या होता है? सीपी होता है। ऊपर वाला क्या होता है? उसका प्रॉफिट या लॉस। पहले वाले की सीपी 3 है तो एसपी क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, क्योंकि एक का प्रॉफिट हो रहा है। सबको ये बात क्लियर है? किसकी बात कर रही हूँ? पहले वाले आर्टिकल की। अगर मैं दूसरे वाले आर्टिकल की बात करूँ तो सीपी मेरी 1 है, प्रॉफिट 100% का रहा है, तो 1 का 100% 1 होता है, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। मतलब एसपी मेरी क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। लेकिन अब बोला गया है क्वेश्चन में कि दोनों की सीपी बराबर है, लेकिन मैं यहाँ देख रही हूँ तो इसकी एसपी, तो यहाँ मैं देख रही हूँ इसकी एसपी 4 है, इसकी एसपी 2 है। तो अब मुझे इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसमें मुझे किसका मल्टीप्लाई करने का पड़ेगा? 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 2 का मल्टीप्लाई करती हूँ तो ऊपर वाला तो 3 4 होगा, ये क्या हो जाएगा? 2 और 4 आ जाएगा। इतनी बात सबको क्लियर है? अब मैं क्या करूँगी? 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5। तो ये क्या हो जाएगी? एक्चुअल सीपी। और यहाँ बात करूँगी तो ये एसपी हो जाएगी। क्या निकालना है हमें? प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट हमें दिख रहा है, सीपी 5 है, एसपी 8 है। एसपी सीपी से ज़्यादा है तो प्रॉफिट ही होगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है? 5 पर हो रहा है। सीपी पे ही करते हैं हम सब चीज़ें कंपेयर। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया क्यों ही हम सीपी से सब चीज़ कंपेयर करते हैं। और परसेंटेज के लिए क्या लगाएंगे? हम 100 लगाएंगे। 5 से कैंसिल हो गया, 60% प्रॉफिट इसका क्या आ गया? आंसर आ गया।
सबको ये बात क्लियर है क्या किया? तो ये आज के लेक्चर में जो हमने सीखे हैं सारे क्वेश्चंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। आप सब इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर प्रैक्टिस करना। इसके अलावा पहली और ये दूसरी वीडियो के अलावा कोई कॉन्सेप्ट नहीं छूटा है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का। बस आप कोई सी भी बुक उठाएं और प्रैक्टिस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कॉमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियोज़ देखते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।